वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के जैसे कि हमने बात भी की 4150 केसेस पंजाब में तकरीबन रजिस्टर्ड हुए और सिर्फ 12 में कन्विक्शंस जो हैं वो सामने आई हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो तरीक़ाकार हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के हों या प्रोसिक्यूशन के हों या जुडिशरी के हों, कौन से ऐसे मसाइल या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा गैप पाया जाता है? देखिए, आपके इस सवाल की तरफ आने से पहले मैं एक एंसिलरी इशू रेज करना चाहूंगा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है इस मामले में। ये जो खबर आपने हमें बताई है कि जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं, ये हमें कहाँ से आए हैं? ये हमें एक इदारा है जिसका नाम है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिलीज किए हैं, उसने ये एफर्ट की है और इन सारे नंबर्स को इकट्ठा करके हमें बताया है कि क्या सूरत हाल है। ये इदारा क्या है? ये बेसिकली एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है जो कि ये काम कर रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम सोशल वेलबींग की बात करते हैं तो ऐसे एक अच्छा माशरा, एक इत्तेदाल पसंद माशरा, एक बैलेंस माशरा हासिल करने के लिए जरूरी है या तो हमारा पब्लिक सेक्टर इतना मजबूत हो या हमारे इदारे इतने मजबूत हों, हमारे कवानीन इतने मजबूत हों कि हर चीज बेहतरी से हो रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद लगाई जाती है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे एनजीओ की सूरत में सामने आएंगे और इस कमी को पूरा करेंगे और एक हुकूमत का एक्सटेंडेड आर्म बनेंगे, हेल्पिंग हैंड बनेंगे। ये जो अभी हम देख रहे हैं, हमारी करंट सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क की, हम जानते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हर चीज के ऊपर हुकूमत पूरा नहीं उतर सकती, बेशक खा उनकी नीयत दुरुस्त भी हो। तो ऐसे में हमारी नजर जाती है एनजीओ सेक्टर्स की तरफ, एनपीओस की तरफ कि वो आगे बढ़ें और वो असिस्टेंस भी मुहैया करें कि कैसे मामले को दुरुस्त किया जा सकता है, और साथ ही साथ निशानदही भी करें जैसे एसएसडीओ के इदारे ने निशानदही कर दी है। बदकिस्मती ये है कि हम अपने एनजीओ सेक्टर को हमेशा ऐसे जुर्म की नजर से देखते हैं, मुजरिम की नजर से देखते हैं, उनके ऊपर इतनी गैर जरूरी कदगने लगाते हैं कि उस सेक्शन इस पूरे एक सेक्टर को हम बंद करते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई शख्स एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहता है तो ऐसे गैर जरूरी सवाल, गैर संजीदा एतराजात लगाए जाते हैं कि वो ये इरादा ही तर्क कर देता है। और अगर कोई शख्स जिसने पहले से रजिस्टर करवाई हुई है तो वो इस वक्त ऐसे मौके पे पहुंच चुके हैं, ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं वो इस एनजीओ को बंद करना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सोशल वेलबींग की तरफ जाएं तो हमें वेलफेयर सेक्टर के अंदर एनजीओ को फैसिलिटेट करना चाहिए, एसईसीपी को अपना रवैया इसके सिलसिले में बदलना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, अगर हमें बेहतरी की उम्मीद नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अब अगर मैं आपके कोर इश्यू पे बात करूं जो कि इंतहाई संगीन और संजीदा मसला है, जो आपने नंबर्स बताए हैं, 4000 से ज्यादा बच्चे 6 माह के अंदर उनके साथ कोई ना कोई गैर कानूनी रवैया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ब्रेक डाउन है ये रोजाना की बुनियाद पर 23 बच्चों के साथ हो रहा है, यानी कि हर घंटे में एज वी स्पीक एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी बच्चों के साथ कोई ना कोई ऐसा गैर कानूनी रवैया हो रहा हो। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे, जैसा कि आप बता रहे हैं, इंक्वायरी प्रोसेस के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर है भी, लेकिन ये हमारे ओवरऑल माशरे के ऊपर बहुत पोरली रिफ्लेक्ट करता है। हकीकत की अगर बात की जाए, अगर आपका लेना देना लॉ इन्फोर्समेंट के साथ है या आप अदालतों में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हकीकत इससे ज्यादा बदनुमा है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो रजिस्टर ही नहीं होते, जो इस नंबर में आ ही नहीं रहे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कई सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होंगे, फिजिकल अब्यूज के, वायलेंस के केसेस होंगे, लेकिन 717 जो अभी फिगर स्पेसिफिकली जो रिपोर्ट हुए हैं सेक्सुअल अब्यूज के, उसमें जीरो कन्विक्शन का आना, अब जिन फैमिलीज ने हिम्मत करके ये केस रजिस्टर करवाया होगा उसमें अगर जीरो कन्विक्शन है तो उससे कितना मोरल डाउन हुआ होगा, और जो बाकी ऐसे केसेस सामने आते हैं क्या वो रुख करेंगे इस जानिब? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये जो जीरो कन्विक्शन रेट है ये बहुत, ये कतई भी तसल्ली बख्श नहीं है, हौसला मंद नहीं है, इसको मजीद बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। वो ज्यादा तशवीशनाक है, ज्यादा खौफनाक चीज है कि हमारे कल्चरल प्रेशर्स ऐसे हैं, हमारे फैमिली फेयर्स ऐसे हैं, और हमें निजाम इंसाफ पे इतनी उम्मीद ही नहीं रही, और हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जिसकी आप बात कर रही हैं वो इस हद तक डॉन्टिंग है कि विक्टिम उस मुश्किल मरहले से, या लीगल एज पीछे रह जाते हैं, वो उस मुश्किल मरहले से गुजरना ही नहीं चाहते। सेक्सुअल अब्यूज के 717 केसेस की जो आपने बात की है, इसके अंदर हमें एक्विटल नजर आया है, इसके अंदर हमें विड्रॉल ऑफ केसेस नजर आया है, लेकिन कन्विक्शन ऑफ एक्यूज नजर नहीं आया।
ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, सिर्फ इस एक रिपोर्ट के अंदर नहीं। अगर आप UNODC की एक रिपोर्ट शाया हुई थी साउथ एशिया जस्टिस स्टडीज के नाम से, उसको देखें। साहिल एक इदारा है, उसके क्रूअल नंबर्स के नाम से एक उन्होंने पब्लिकेशन की थी, उसको देखें। पुलिस के आप अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो इस SSDO इदारे के स्टैट्स को कंफर्म करते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो साउथ एशिया के अंदर कमजोर तरीन कन्विक्शन रेट है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएं तो हमें देखना होगा कि बाकी ममालिक ने क्या किया। USA का एक बड़ा मशहूर केस है न्यूयॉर्क वर्सेस फर्बर के नाम से, वो वहां का एक लैंडमार्क केस समझा जाता है। उसको लैंडमार्क केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्टेट का कंपेलिंग इंटरेस्ट है कि वो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। उन्होंने ये भी यहां तक कहा कि इसके लिए जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टूल्स हैं हुकूमत के पास उनको इस्तेमाल किया जाए। यहां तक कहा कि बच्चों की फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग एडल्ट्स की बेसिक फ्रीडम राइट से भी ज्यादा जरूरी करार दी गई। और सिर्फ करार भी नहीं दी गई, वहां पर सिर्फ एक जजमेंट ही नहीं आई, उसके बाद लेजिस्लेशन भी की गई और बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर किया गया। अगर आप UK की मिसाल देखें तो वहां पे स्कूल्स में, NHS में, हॉस्पिटल्स में सोशल वर्कर्स जो हैं वो पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसा जॉइंट सेफगार्ड मॉडल बनाते हैं कि कोई भी क्राइम ज्यादातर अनरिपोर्टेड नहीं जाता, जो कि हमारे यहाँ सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कवानीन जरूर मौजूद हैं, डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का एक्ट है, चाइल्ड लेबर के लिहाज से एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट के अंदर अक्सर PPC के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का गैप मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।